रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि हुकूमती मुसव्वदे को देखते हुए किस तरह के खदोखाल आपके सामने आ रहे हैं इस वक्त इस आईनी तरमीम के? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है 26वीं, ये कोई यकायक फैसला नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दहाइयों के तजर्बात के बाद इसे ये फैसला किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि मुल्क को एक वफाकी आईनी अदालत की ज़रूरत है। और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मामले को लिया और उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल हो गए इसकी तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन बहुत सी सियासी जमातें नहीं मान रही थी। हालांकि असूली तौर पर सब सियासी जमातों ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, इवन APDM के अंदर जो आज की जमातें हैं, PTI, अचकजई साहब, इन लोगों ने भी इसे माना था और कहा था कि ये होना चाहिए। लेकिन आज की जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल से बढ़ के जो जुडिशल पोलराइजेशन भी है, मेरा जज तेरा जज, उसने इस मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अदरवाइज मुल्क को एक वफाकी आईनी अदालत की जरूरत है ताकि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम का काम है, जो इसने 50 साल से किया ही नहीं है, उसकी तरफ जाने की जरूरत है ताकि जो इसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है 185 के तहत, उसकी तरफ वो आए, लोगों को इंसाफ दे, लोगों की अपीलें सुने क्रिमिनल और सिविल केसेस में, ताकि जब वो इंसाफ देगी तो फिर निचला भी अदालती निजाम बेहतर होगा। ठीक है, तो यानी वो स्पेशलाइज्ड मामला जो हैं, जो आइन के कानून के हवाले से वो वहां पे होंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी, तो एग्जिस्टिंग जो इस वक्त सीनियोरिटी के ऊपर है, तो ये क्यों मतलब क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या इसमें लॉजिक है? देखिए, अभी जो तजावीज आई हैं हुकूमत की तरफ से, वो कोई खत्म ही नहीं है। जब भी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन सोच तो होगी ना कोई। देखिए, सोच है, इसीलिए है गवर्नमेंट ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। पीपल्स पार्टी, JUIF, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ओपन है कि वो भी तजावीज दें, और जिस पे अक्सरियत ने 2/3 मेजॉरिटी ने एग्री किया, वही आईनी तरमीम होगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये सोचेंगे कि हमें ये चीफ जस्टिस चाहिए और ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, तो फिर उस पर इशू होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि हुकूमत किसी मखसूस चीफ जस्टिस को रखना चाहती है, तो फिर यह भी सोचा जाना चाहिए कि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि PTI किसी मखसूस शख्स को बना के उससे क्या फायदा हासिल करना चाह रही है, या क्या उसके जरिए कोई पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान पैदा करना चाह रही है। तो हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। आइन और कानून को अगर मुकद्दम रखें तो फिर कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगी, तसादुम भी नहीं होगा। लेकिन अगर आइन और कानून से हट के अपनी अपनी जात के लिए किया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होगी। देखिए, ये पहले भी जो 18वीं तरमीम थी, उसके अंदर जो जजेस का तकर्रुर था वो आईनी कमेटी ही करती थी। लेकिन तो यही वजह है कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस होंगे उनका नोटिफिकेशन अभी तक नोटिफाई जो है उनको नहीं किया गया, नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहा। हुकूमत हर तरह से चाह रही है कि 25 अक्टूबर से कबल तरामीम मंजूर करा ली जाए। यही एक सिंपल वजह है इसकी। देखिए, अगर ये खदशात हों कि हालात इस तरफ जाना चाह रहे हैं कि कोई इलेक्शंस को चैलेंज करना चाह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिर हुकूमत खत्म करना चाह रहा है, जैसे कि पहले 2 हुकूमतें खत्म की गई हैं माजी में चीफ की वजह से, इफ्तिखार चौधरी ने की हैं, साकिब निसार ने की हैं। तो अगर यही कोई तरीका इख्तियार करना चाहता है तो फिर मुझे बताइए कि क्या अदालत के जरिए पार्लियामेंट को खत्म करना आईनी है? अगर ये आईनी नहीं है तो फिर हुकूमत किस तरह अपने मुकद्दर किसी एक जज के हाथ में दे देगी और किसी की साजिश के हाथ में दे देगी कि आप हमें खत्म कर दें? तो जाहिर है हुकूमत भी अपने मामला लेके आएगी। तो हुकूमत जिन खदशात को देख रही है, अगर उसकी तरफ जाए, हमने ये गुड टू सी यू जुडिशरी भुगती है, पीपल्स पार्टी ने जुडिशल इंपीरियलिज्म इफ्तिखार चौधरी का भुगता है, फिर जो जमहूरी हुकूमतों ने साकिब निसार खोसा भुगते हैं, फिर हमने बंदियाल भुगते हैं, तो हम भी तो डसे हुए हैं ना। ये मुल्क है
जजों को तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुंतखब वजीर आजम चले, नहीं बिल्कुल जाहिर है कि वो दोनों तरफ से सर हटाया गया है, वो दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव जो है वो यकीनी तौर से देखे जा रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें की जा रही थी, कहा जा रहा था जनाब को वो पर्सन सेंट्रिक नहीं होगा, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगी चीजें, अब ये विफाकी आईनी अदालत के हवाले से कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज को विफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर भी लोगों के शुकुक शुबात या खदशात जो है वो ज्यादा हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक है। फिर देखिए, जो स्पेशल कमेटी है उसमें गवर्नमेंट की भी प्रपोजल्स गई हैं, हमारी भी गई हैं। हमारी प्रपोजल्स बड़ी वाज़ेह हैं, जिसपे ज्यादातर नुकात के ऊपर JUIF भी कर रही है एग्री, और मेरे ख्याल से हम एक ऐसा ड्राफ्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिसमें पार्लियामेंट के अक्सरियती अराकीन जो हैं उस पर इज़हार एतमाद करेंगे। तो इसलिए आप शुकूक शुबात में ना जाएं, जो पार्लियामेंट है वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने, अगर पार्लियामेंट अपने सुप्रीमेसी के लिए काम करती है या अपनी आजादी के लिए, तो अदलिया की आजादी भी पार्लियामेंट ही इंश्योर करती है। आपको याद होगा कि जजेस के लिए जो स्ट्रगल की थी वो पार्लियामेंट ने की थी, जजेस को जो बहाल किया था वो पार्लियामेंट ने किया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई है ये पार्लियामेंट ने बनाई है, जुडिशरी को इख्तियारात दिए हैं ये पार्लियामेंट ने दिए हैं। हाँ, जुडिशरी ने ये किया है कि पार्लियामेंट पे कदगने लगाई हैं, उसकी बनाई गई तरमीम को खत्म किया है, उसके मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे लगाया है, उनके मुंतखब वज़ीर आजम को की हुकूमत को 5-5 सेकंड की सजा देके हुकूमतें डिस्क्वालीफाई किया। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, ये सारी चीज। अच्छा इमरान साहब, क्या एक जज के हाथ में मुकद्दर दे दिया जाए 25 करोड़ लोगों के फैसले का? क्या होना चाहिए ये भी तो एक सवाल है। अच्छा, ना इसके ऊपर जो पॉलिटिकल कंसेंसस, देखें आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्रपोजल लेकर आए, फिर उसमें जो है उसमें बैठ के कंसेंसस किया जाएगा। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बड़े टिकट्स थे कि असद कैसर साहब जो हैं उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से टेलीफोनिक बात भी हुई है, और फिर PTI जो है वो ये कह रही है कि जनाब हम बानी पे मुशावरत करेंगे इन तमाम चीज़ों पे। तो इस पे आप देख रहे हैं कि कोई पेशरफ्त होगी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या क्या आपकी एक पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है? देखिए, मैं ईमानदारी से कहूँ कि ये पीपल्स पर गवर्नमेंट तो करना चाह रही थी, उनके पास अक्सरियत, उन्होंने, हमें तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी अगर पीपल्स पार्टी साथ दे तो मौजूद है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि हमारी तारीख रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या 80th अमेंडमेंट लेके आए, तो हम कंसेंसस की तरफ जाते हैं हम इस दफा भी। लेकिन एक बात इमरान साहब आपके सामने भी होगी, क्या आप समझते हैं कि PTI कभी भी किसी के साथ बैठ सकती है? आप समझते हैं कि PTI वक्त जाया कर रही है या वाकई वो सीरियस है? PTI का मसला ना मुल्क के अंदर आईनी तरामीम है, ना जुडिशल रिफॉर्म्स है, ना वो अवाम के मसाइल को मसाइल समझती है। वो एक फर्द वाहिद के एजेंडे पे चल रही है, और उस फर्द वाहिद का एजेंडा है फसाद फिलर्स, उसका एजेंडा है फितना, उसका एजेंडा देखिए ना, पूरी दुनिया के रहनुमा पाकिस्तान में आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके हम दोबारा से फौरन महाज के ऊपर हमारी इज्जत और वकार बहाल हो रहा है, और वो फिर एहतजाज की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं समझता, लेकिन इसमें विद इन द पार्टी भी डिसएग्रीमेंट है, विद इन द पार्टी भी इसमें लोग जो हैं अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम ये सियासी जमात जो है किन किन चीज़ों को देख रही है। अगर पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में कि जब 8 ममालिक के सरबराहान, उनके आला वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, तो वहां पर अगर कोई और सियासत हो रही है तो फिर यकीनी तौर से पाकिस्तान के हक में। इमरान साहब, आप ये भी देखिए, ये देखिए कि ये वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो इक्का दुक्का आवाजें होंगी, लेकिन वहां पे जमहूरी असूल तो देखा ही नहीं जाता। वहां पे तो एक फर्द वाहिद की मर्जी है। ठीक है, इसी को तो कह रहा हूं कि रिकंसिडर करने की जरूरत है, और ये विद इन द पार्टी भी देखा जा रहा है। इन सारी चीजों को विद इन द पार्टी भी जो है वो लीडरशिप भी देख रही है, उनके अपने मेंबर्स जो हैं इस चीज को देखिए, डिसएग्रीमेंट हो रहा है तभी चीजें बाहर आ रही हैं सामने। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुजव्विज़ा आईनी पैक्ट के ऊपर आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ रही हैं। कल भी अहम इजलास इस हवाले से होगा, और हुकूमत की फिर भी ये कोशिश है कि जनाब किसी तरीके से 25 अक्टूबर से पहले इस आईनी तरमीम को मंजूर करा लिया जाए। हालात कहाँ जाते हैं, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे।